प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला हुआ है उन्होंने, इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। आपको फिगर नंबर 7.8 गिवन है, इसमें 4 फेसेज बने हुए हैं। इन फेसेज को उन्होंने एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रखा है। किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रखा है? ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ एक्चुअली इन पॉइंट की क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा, और पोजीशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस पर इसको 3 राउंड्स मूव करना है, 3 पॉइंट्स मूव करना है। उसके बाद वाई एक्सिस के लिए आपको 4 यूनिट अब आपको क्या करना है? मूव करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,4। इसी तरीके से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए आपको वाई एक्सिस से ट्रेवल करना पड़ेगा 6 यूनिट, और एक्स एक्सिस से आपको कितना ऊपर चलना पड़ेगा? 7 यूनिट। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,7। सिमिलर वे में सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लेंगे। आगे सवाल बोलता है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम है चंपा और चमेली, जो क्लास में वॉक करते हुए पहुंचते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनट्स तक वो ऑब्जर्व करते हैं, यानी इन चारों बच्चों को देखते हैं। चंपा आस्क्स चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या आपको लगता है ABCD एक स्क्वायर है? तो चमेली डिसएग्री, चमेली उससे सहमत नहीं होती है, यानी चमेली को वो स्क्वायर नहीं लगता है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको बताना है डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से कि जो चंपा और चमेली ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो सही हैं या गलत। चंपा के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू चंपा के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर गिवन है आपको, इट इज ए स्क्वायर। और चमेली के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर नहीं होने वाला है ना? चमेली के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर नहीं है, तो चमेली के अकॉर्डिंग नॉट स्क्वायर। और अब आपको मैथमेटिकली आपको ये प्रूफ करना है कि इनमें से कौन सा बच्चा सही बोल रहा है, या किसका गैस सही है और किसका गैस सही नहीं है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, और फिर इसके डिस्टेंस फॉर्मूले से AB, BC, CD, DA, AC और BD सभी डिस्टेंसेज को फाइंड करेंगे। चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब हम सारी डिस्टेंसेज को फाइंड करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AB डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला कुछ इस वे में अप्लाई होगा। देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे। तो AB की डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। 6 से आप माइनस करेंगे 3 को, तो आप लिखेंगे 6 - 3 स्क्वायर, प्लस 7 से आप 4 को भी माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 - 4 स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। 6 - 3 3 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, प्लस 7 से आप 4 को माइनस करेंगे 3 आएगा, और 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आएगा? 9। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? बोलो। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √18 यूनिट। क्या आ जाएगा? √18 यूनिट। आपको फर्दर सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है BC। आपको कौन सी वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है? BC। तो BC डिस्टेंस को भी इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। 9 से आप माइनस करेंगे 6 को। 9 से किसे माइनस करेंगे? 6 को। तो आप लिखेंगे 9 - 6 स्क्वायर, प्लस फिर आप 4 से माइनस करेंगे 7 को, तो ये हो जाएगा 4 - 7 स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा। 9 - 6 करेंगे 3, और 3 का स्क्वायर होगा। 4 - 7 करेंगे आप, तब क्या आएगा? -3। इसका भी स्क्वायर करेंगे आप, तो आपका आंसर फिर से कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है? 9 ही होता है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा √18 यूनिट। आपका आंसर क्या आएगा? √18 यूनिट आ जाएगा। AB BC फाइंड करने के बाद अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होगी CD। आपको कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी होगी? CD। तो ये CD डिस्टेंस किस तरीके से आ सकती है? 6 से आप माइनस करेंगे 9 को, तो ये आ जाएगा 6 - 9 स्क्वायर, प्लस 1 से आप माइनस करेंगे 4 को, 1 - 4 स्क्वायर। अब जो एक्सप्रेशन है जो आपको दे रखा है, जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड किया है, उसको किस तरीके से कर सकते हैं? 6 - 9 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा -3। 1 - 4 जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आने वाला है -3 का स्क्वायर 9, फिर से -3 का स्क्वायर 9। जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा? √18 यूनिट। आपका आंसर क्या आएगा? √18 यूनिट। AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, CD फाइंड किया। अब आपका लास्ट डिस्टेंस फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के लिए, DA। और ये डिस्टेंस किस तरीके से आएगा? 6 से आप माइनस करेंगे 3 को, 6 - 3 स्क्वायर, प्लस 1 से माइनस करेंगे 4 को, 1 - 4 स्क्वायर।
तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 9 बनेगा, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, रूट 18 यूनिट, ये डिस्टेंस भी आ गई। अब ये पक्का है कि या तो ये रोम्बस होने वाला है या फिर ये स्क्वायर होने वाला है, बिकॉज द लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स इज इक्वल। दैट मीन्स अब मुझे डायगोनल फाइंड करके ही मालूम चलेगा कि ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर। तो अब मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, AC डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल। 9 से माइनस करेंगे 3 को तो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे 9 माइनस 3 स्क्वायर। इन सिमिलर वे 4 से 4 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 3 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 6 और 4 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 36 और इसका जब आप रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 यूनिट। इसके बाद आपको BD डिस्टेंस और फाइंड करना है। कौन सा वाला डिस्टेंस फाइंड करना है? BD डिस्टेंस। BD डिस्टेंस के लिए आप 6 माइनस 6 करेंगे, 6 माइनस 6 स्क्वायर। फिर उसके बाद आप 1 से 7 को माइनस करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर। माइनस 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आ जाएगा और 36 का जब आप रूट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब आपको जो एक्सप्रेशन आपने सॉल्व किया उसकी कुछ कंडीशन इस तरीके से है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। सिंस आप राइट करेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC is equal to BD. AC is equal to BD. Therefore, ABCD forms A square. अब ABCD ने क्या फॉर्म किया है? स्क्वायर फॉर्म किया है। अब हमें ये बताना है कि किस बच्चे का आंसर सही था। तो देखो चंपा के अकॉर्डिंग वो क्या था? स्क्वायर था। सो चंपा का जो गैस है ना, वो सही है। तो अब आप फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? सो चंपा इज राइट। सो चंपा इज करेक्ट। चंपा ने जो सोचा था वही एक्सप्रेशन क्या है? एकदम करेक्ट है, वही ठीक है। इस तरीके से चंपा का गैस ठीक निकल जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल था, आपको प्रूफ करना था ये स्क्वायर है या नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल फोर साइड्स आप फाइंड करेंगे, दोनों डायगोनल फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इफ ऑल फोर साइड्स एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज स्क्वायर। सो सिंपली ये स्क्वायर ऑब्टेन हुआ। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको केस स्टडी के लिए भी आ सकता है। हो सकता है आपको इसका अब एरिया पूछ लें। एरिया अगर आपको इसका पूछा जाता है तो आप किसी भी एक साइड की वैल्यू लेंगे और उसका क्या कर डालेंगे? स्क्वायर कर डालेंगे, एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर पूछेगा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देना 4 इंटू साइड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।